लेडीज़ प्रेस्टिज में आप सबका स्वागत है। होप आप सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है मार्च मंथ में। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 पायल्स रखे हैं आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। सो जिस भी पायल में आपका बर्थ मंथ आता है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है जजमेंट का कार्ड फॉर पायल नंबर 1 एंड ये है द स्टार का कार्ड फॉर पायल नंबर 2। सो आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थ मंथ से भी चूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हें आपको रखना है और बाकी अदर लोगों के लिए छोड़ देना है। सो ओके, तो चलिए हम करते हैं रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। हाय पायल नंबर 1। सो जिन भी लोगों का बर्थ मंथ जनवरी टू जून में आता है या फिर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं हम आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर पायल नंबर 1 वाले आप किसी तरह का जजमेंट मांग रहे हो गॉड से, किसी तरह का आपको क्लियरिटी चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, खुद पे काफ़ी जज करते हो खुद को। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ जजमेंट आप मांग रहे हो गॉड से, या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हो, ब्लेम करते हो, सेल्फ डाउट करते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आपकी रीडिंग को। सो फॉर पायल नंबर 1 देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है मार्च मंथ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए पायल नंबर 1 के लिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके, द हाई प्रीस्टेस, Knight of Wands, the Empress number 1. Okay, we have Queen of Pentacles, Ace of Wands। हम सारे कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। द हर्मिट, ओके, द एम्परर, ओके, एंड वी हैव 7 of Swords, द एम्परर, द एम्प्रेस। वाओ, दोनों ही कार्ड आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ओके, पायल नंबर 1। सो आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप किसी फील्ड में थे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप चाहते थे कि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है,
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे बहुत से लोगों की फॉर पाइल नंबर 1 आपकी सोल अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप हर्मिट एनर्जी से नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब आप पहले जो आपके लाइफ में जो अप एंड डाउन्स मोमेंट चल रहा था, जो सैड एनर्जी में आप थे, तो उससे अब आप नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ रहे हो। काफ़ी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और पैशनेट एनर्जी में आप आने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जिस एनर्जी से निकलना चाह रहे थे, जिस चीज़ों में आप स्टक थे पास्ट में, ठीक है, और आप चाह रहे थे कि उसमें आपको क्लियरिटी मिले, आप इन सब चीज़ों से निकल के आगे बढ़ें, आप जजमेंट मांग रहे थे गॉड से, सो उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। जो पुरानी चीज़ों में आप जो स्टक फील कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों से आप निकलेंगे, ठीक है। उन चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलेगी। जो आप चाह के भी सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या आप चीज़ों में स्टक हो रहे थे बार बार, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। बहुत से लोगों की यहाँ पे सोल जर्नी चालू होने वाली है, अवेकनिंग आपकी हुई है यहाँ पे बहुत से लोगों की, ओके। स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ दिख रही है आपकी, ठीक है। बहुत से लोगों की यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन जो आपने की थी, कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे फुलफिल होने वाली है, ठीक है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, आपकी कोई विश थी, ओके, सो वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। मे भी मुझे लग रहा था कुछ लोगों के यहाँ पे जो चाह रहे थे अपने पार्टनर से, अगर आप कुछ एक्शन चाह रहे थे, एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, या फिर आप न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी, वो विश पूरी होने वाली है। आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन आता हुआ दिख रहा है, और किसी लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है, ओके। या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपकी विश थी कि कोई नया बिजनेस या फिर कोई नई जॉब, या फिर किसी प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे अपनी जॉब में, उसकी विश आप कर रहे थे अगर, तो वो यहाँ पे मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है, ओके। एंड कुछ यहाँ पे फीमेल्स हैं जो कंसीव करने का सोच रही थी, या आपकी कंसीव में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर आपकी विश थी, ओके। तो यहाँ पे आप कंसीव कर पाएंगी, वो आपकी जो विश थी वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है, ओके। और अगर आप किसी को काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी इमोशनल थे आप किसी के टुवर्ड्स, ओके, और आप काफ़ी टाइम से उसे मिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप स्टक एनर्जी में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, क्लियरिटी जो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, ओके। और फाइनेंसिस को लेके अगर काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, या फाइनेंसिस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उनका हो नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे उनकी विश फुलफिल होगी, ओके। और आपकी लाइफ में काफ़ी समय से अगर आप कोई चेंज चाह रहे थे, यहाँ पे पाइल नंबर 1 अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, कि गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि कोई नया चेंज आ जाए, वही रूटीन्स आपकी लाइफ में आ रहा था, वही आपके जो लाइफ पैटर्न्स थे वो चल रहे थे, तो यहाँ पे आपके जो कार्मिक अकाउंट्स थे, कार्मिक साइकिल्स थी, वो एंड होगी, आपकी सोल अवेकन हो रही है, आप फिर से अपनी पैशनेट एनर्जी में आएंगे, ओके। और या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, बैलेंस चाह रहे थे, तो वो भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इस सब से आप छुटकारा चाह रहे थे, या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो, रोज़ का रूटीन से आप अगर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, तो यहाँ पे कुछ लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चेंज आ सकता है। अगर आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप विश कर रहे थे गॉड से, ओके, चेंज के लिए, और यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। एंड अगर आपको किसी चीज़ में कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी और आप विश कर रहे थे कि इस चीज़ के लिए आपको क्लियरिटी मिल जाए, तो यहाँ पे मुझे वो दिख रही है। अगर कुछ यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उनकी वो विश भी फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। या फिर बहुत से लोग अपना अब एक पोजीशन चाहते थे, वो चाहते थे कि एक पोजीशन, कोई एक हाई पोजीशन या फिर प्रमोशन या एक अच्छी जॉब हाई पोजीशन वाली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, तो यहाँ पे वो भी फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे ज़्यादातर यहाँ पे यही दिख रहा है, किसी तरह का आप अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, वही रिपीटेड पैटर्न्स फिर से ना हो, तो उनके लिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। आपकी चेंज की जो विश थी वो फुलफिल होने वाली है यहाँ पे, ओके, पूरी होगी। और यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चाह रहे थे कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो भी होगी। अगर आप अपनी सैड एनर्जी में से लाइफ से बाहर आना चाह रहे थे, क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पे क्लियरिटी कुछ लोगों को मुझे दिख रही है, ठीक है।
और अगर आपको किसी चीज़ का जजमेंट यहाँ पे चाहिए था, भगवान से कुछ जजमेंट मांग रहे थे, वो यहाँ पे फुलफिल दिख रहा है। जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे अगर कंसीव करने की विश चाह रही थी तो आप वो कर पाएंगी। ओके। एंड अगर फाइनेंशियली आप कुछ नया बिगनिंग करना चाहते थे, कोई न्यू बिजनेस के लिए विश कर रहे थे, ओके, या बिजनेस में सक्सेस आप अगर विश कर रहे थे तो यहाँ पे वो फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशन अगर चाह रहे थे जॉब में तो आपका एक लेवल अप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर आप किसी से यहाँ पे कुछ एक्शन का वेट कर रहे थे किसी पर्सन से, तो आपकी तरफ कोई एक्शन न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ होगा, हैप्पीनेस आपकी फुलफिल होंगी। हैप्पीनेस जो चाह रहे थे अपनी लाइफ में, स्टक थे, हैप्पीनेस की एनर्जी में आना चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन को लेके। ओके, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं वो हम देख लेते हैं। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1 का क्या, बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने कहा था कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चेंजेस तो आना ही है। ओके, अगर आप चेंजेस के लिए कह रहे हो गॉड से, चेंज चाहते हो आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1 के लिए बताएं। और पाइल नंबर 1 प्लीज, पाइल नंबर 1 के लिए बताएं एंजल्स। रिकंसिडर्ड। ओके, चीज़ों को आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक, किसी चीज़ में स्टक हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो आपको एक बार उस चीज़ों को फिर से चेकिंग करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको आपको फिर से रिकंसिडर कर लेना है। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास रोमांस। तो यस, कुछ लोगों के मैंने यहाँ पे बोला था कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, रोमांस आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में फॉर पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बीच में आता है या फिर आप लोगों ने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या निकल के आता है, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओपन माइंड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने बहुत बार कुछ चीज़ के लिए ट्राई किया है बट उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करना पड़ रहा है, या फिर आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है कहीं ना कहीं, उसके लिए आप चाह रहे हो कि ठीक हो जाए वो। कुछ अप एंड डाउन्स आपकी हेल्थ में अभी चल रहे हैं फ़िलहाल। ओके, या फिर मेंटली, फिजिकली, या फिर कैसे भी आपने जो भी इशू एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी आप, तो उससे आप छुटकारा चाहते हो। ओके, या फिर कुछ आप विश आपकी ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट करना कर रहे हो। ओके, चलिए वो तो अभी हम देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 वालों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, प्लीज बताएं गॉड, प्लीज गाइड करें डिवाइन। पाइल नंबर 2 वालों की, ओके, 2 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 2 वालों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, प्लीज डिवाइन बताएं। पाइल नंबर 2 वालों की कौन सी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 वालों की कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है द लवर्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कौन सी विश पूरी होने वाली है।
the Fool. Okay. Number 2. That बॉटम में द टॉवर का कार्ड. ओके फॉर पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ है जो सही नहीं चल रही है. कुछ लोग यहाँ अपने हेल्थ की वजह से इश्यूज में हैं. ओके या फिर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट यहाँ पे आपने फेस करा है, उसके वजह से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो. ओके मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि मे बी यू फेस सम ब्रेकअप या फिर सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट इन योर लाइफ, या तो कुछ तो ऐसा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा बुरा मूवमेंट आपने अभी रिसेंटली पास्ट में फेस किया है, कुछ मंथ पहले, कुछ टाइम पहले. ओके एंड उसके वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो, काफ़ी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, काफ़ी नेगेटिव आप सोचते हो, आपके जो सोचने का है सेंस वो नेगेटिव हो चुका है. ओके ये फ्यू लोगों के लिए. और कुछ लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि कहीं बाहर आउटसाइड द कंट्री या आउटसाइड द स्टेट आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, आपकी विश है कहीं पे ट्रैवल करने की. सो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो फुलफिल होती हुई दिख रही है. काफ़ी टाइम से अगर आप वेट कर रहे हो कहीं जाने का, ओके बिजनेस रिलेटेड या फिर ऐसे ही ट्रैवलिंग एंजॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों की विश फुलफिल हो सकती है. कहीं पे आपने अगर अपना वीज़ा अप्लाई किया है कहीं आउटसाइड दी कंट्री जाने के लिए, तो यहाँ पे उन लोगों की विशेस मुझे यहाँ फुलफिल होती हुई दिख रही है. कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है. अगर आप कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे या प्रमोशन का आप अगर वेट कर रहे थे अपने ही जॉब में, ओके या फिर आप फाइनेंशियली कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, तो मुझे यहाँ लगता है वो विश आपकी फुलफिल हो रही है. जो भी फाइनेंसिस को लेके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, ओके तो यहाँ पे आपकी लाइफ में वो फुलफिल होती हुई दिख रही है. और आप लोग अपनी लाइफ में अगर अबेंडेंस चाह रहे थे, ठीक है, आप लोग फाइनेंशियली ग्रो अप करना चाह रहे थे, आप चाहते थे कि फाइनेंशियली आप ग्रो हों, या आपका कोई बिजनेस हो सकता है फैमिली बिजनेस, उसमें आप ग्रो चाह रहे थे. ओके सो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो ग्रो होगा आपका. उसमें अगर आप विश कर रहे थे फाइनेंसिस को लेके, जो भी अगर आप फाइनेंसिस, कैरियर, मनी से रिलेटेड जिस भी चीज़ में आप चाह रहे थे, विश कर रहे थे, अबेंडेंस हो, आपको सक्सेस मिले या आपका प्रमोशन हो जाए न्यू, या जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें आपकी न्यू बिगनिंग होगी. ठीक है एक लेवल अप आप जाएंगे. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का रियूनियन, यहाँ पे अगर कोई लोग कुछ लोग यहाँ पे रियूनियन चाह रहे थे अपने पर्सन से. ओके पास में आप लोगों का जो भी ट्रॉबल मोमेंट आपकी लाइफ में आया है और आप लोगों में जो डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है. ठीक है बिकॉज ही इज़ योर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट्स हैं आप लोग. ओके सो आपका यहाँ पे रियूनियन मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों का डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं. पुरानी जो आपकी लाइफ की साइकिल्स थी वो यहाँ पे एंड होंगी और न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी. ठीक है यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आप लोग टॉवर मोमेंट से गुजरे हैं नाउ, अब आपकी लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा. ये जो आपकी अभी सिचुएशन चल रही है सब हट जाए और आप चाह रहे थे कि यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग हो फाइनेंशियली, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे मुझे रियूनियन दिख रहा है कुछ लोगों का. ओके आपके अंदर एक नया स्ट्रेंथ आ रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई मुझे आपके अंदर दिख रही है. और मे बी ये जो आपका रिसेंटली पर्सन के साथ जो टॉवर मूवमेंट आया उस वजह से बहुत से लोगों की हेल्थ पे भी इम्फेक्ट पड़ा है. आप लोग रात में सो नहीं पाते हो, बार बार आपके बीच में नींद खुल जाती है, नाइटमेयर्स आप लोग फेस कर रहे हो, काफ़ी नेगेटिव हो गए हो. मे बी कुछ लोगों को यहाँ पे हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी. ओके काफ़ी ज़्यादा आपका सर भारी रहता है या सर आपका दुखता है या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बीमार फील करते हो, सम काइंड ऑफ इंसोमेनिया जैसी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी. ओके या फिर आपको माइग्रेन टाइप सा फील होता होगा बहुत से लोगों को यहाँ पे. और कुछ लोगों को यहाँ पे ये सब चीज़ों का गिल्ट भी है कि आपके साथ जो हो रहा है ये कैसे हो गया, क्यों हो गया. ठीक है या फिर आपको आप मे बी आपकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं यहाँ पे जिसका आपको गिल्ट होता है.
आप लोग अपने पर्सन से यहाँ पे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। सो अगर आप कहीं मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो उनसे कि आप मिलना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए, आप लोग फिर से मिल जाएं, सो यहाँ पे वो मुझे पॉसिबल दिख रहा है। ओके, न्यू बिगनिंग होगी, जो भी पुरानी लाइफ में हो गया है वो सब कुछ एंड होगा। मे बी ये जो पर्सन है वो पहले केयर फ्री एनर्जी में रहे, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ओके, और फ्लर्टी एनर्जी में रहे या फिर सम काइंड ऑफ इमेच्योर एनर्जी में थे। सो नाउ अब ये सारी चीज़ें आपकी एंड होंगी और न्यू बिगनिंग होगी। ओके, सो पाइल नंबर 2, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, बिजनेस में न्यू शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप लोग विश कर रहे थे कि आपकी न्यू बिगनिंग हो फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, जॉब वाइज, तो वो मुझे यहाँ दिख रही है। जो लोग रियूनियन चाह रहे थे जिनके लाइफ में, ओके, पार्टनर से, या फिर आप मिलना चाहते थे, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग का। या फिर आप लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं चाह रहे थे, कहीं आपने वीज़ा अप्लाई किया था, स्टडीज़ के लिए आप बाहर पढ़ना जाना चाहते थे, ओके, कैरियर वाइज, या बाहर कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे थे आप लोग, या फिर मे बी इंजॉयमेंट के लिए अगर आप ऐसे ही बाहर जाना, ट्रैवलिंग करना चाहते थे आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट्स, ओके, जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहाँ से कहीं सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे अगर आप कहीं जाने की, तो वो भी यहाँ पे आपकी विश फुलफिल होगी। और जो लोग फाइनेंशियली अबेंडेंस चाहते थे अपनी लाइफ में कि फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ हो, तो यहाँ ग्रोथ आ रही है। जो लोग पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो गए थे, नेगेटिविटी काफ़ी हो गई थी आपके माइंड में, तो उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, वापस से आप लोग स्ट्रेंथ गेन करोगे। जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनकी वापस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, ओके, पॉजिटिवनेस आएगी। आपके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे क्लियर होते दिख रहे हैं, रिकवरी होते हुए दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। और जो लोगों ने भी यहाँ पे टावर मूवमेंट फेस करा है पास्ट में, तो उनके लाइफ में यहाँ पे उस चीज़ का एंड होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों का। ओके, सो पाइल नंबर 2, अब हम कुछ मैसेजेस एंजल्स से देख लेते हैं कि इस सिचुएशन के लिए एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या इस समय पे वो मैसेज आपको देना चाहती हैं। पाइल नंबर 2 प्लीज बताएं एंजल्स। पाइल नंबर 2 के लिए यस। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, तो उसका आंसर यस है। यहाँ पे एंजल्स ने उसका आंसर यस दिया है। जिस भी चीज़ का क्वेश्चन आपके माइंड में था, अगर आप ये सोच रहे थे कि आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए एंजल्स का यस है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस को सुनो। आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है जिस चीज़ के लिए, ओके, उसको फॉलो करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है बी असर्टिव। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को, आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया है, तो आपको एक चीज़ कोई भी डिसाइड कर लेनी है, किसी भी चीज़ पे आपको निश्चय कर लेना है, ओके। जो आपने निश्चय कर लिया उसी चीज़ पे आपको रहना है। ऐसा नहीं है, अपने इंट्यूशंस को सुनो और कोई एक डिसीज़न लो, ओके। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड खुश रहिए।